बिल्कुल, मतलब अपनी मांग मनवा के जाएंगे। हाँ, हमने आज तक कदम पीछे किया नहीं। पाकिस्तान को ठोका हमने, चाइना को ठोका जी, तो यहाँ भी ठोकेंगे नहीं, ठोकेंगे। फौज का शरीर कितना मजा हुआ होता है, हम हारने वाला नहीं है। सरकार को आना पड़ेगा, कब तक सरकार नहीं आएगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारा जो भी डिमांड है उसको मानना पड़ेगा, तब हम जाएंगे। हमने पूरे देश के जवानों को बता दिया है कि आप लोग तैयार रहो, जब भी हमने थोड़ा सा किया टक अच्छा, तो सारे आ जाएंगे दिल्ली। पूरा देश के जवान तैयार है मतलब? हाँ, यस, बिल्कुल। उनसे उम्मीद हम लोग को बहुत थी, और ये बेइज्जती हम लोग की नहीं हो रही है, पीएम की बेइज्जती हो रही है। अच्छा, जिसके साथ तुम होली खेल रहे हो, हाँ। दिवाली में दीप जला रहे हो, और उनकी हालत की आज ये रोड पर है। और हमें यहाँ पर बैठने में कोई कष्ट नहीं, हम तो मतलब धूप में, पानी में, आग में रहे हुए हैं, मतलब पके हुए हैं। आदाब दोस्तों, मौजूद उस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। पिछले 28 दिनों से वो लोग जो देश की सरहदों पर अपनी जानें तक गंवाई, लोगों ने, उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग जो देश की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं, वो तमाम लोग पिछले 28 दिनों से जो है संसद के करीब जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या किसी सरकार के प्रतिनिधि से इनकी बात हो पाई है, या फिर अभी तक नहीं? जैसा कि 20 तारीख की बात कही गई कि 20 तारीख में जो है वो सुनवाई भी है। आइए सीधी पूरी तफसील से बात करते हैं कि कितनी कुछ सुनवाई हुई है। 28 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ बैठे हुए। देखिए, 28 दिन हो गए हम लोग को देखे हुए, मतलब बैठे हुए यहाँ पर। शुरू में पंजाब के लोग यहाँ पर आए थे, कि मतलब हरियाणा, अभी उत्तर प्रदेश चल रहा है, और हमने पूरे स्टेटों को बांट रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये धारणा तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारा ये है कि हमारा MSP, उसके बाद विडो का पेंशन, समझे, और उसके बाद मतलब जो भी मतलब पेंशन में जो भी विसंगतियाँ उसको दूर किया जाए। हमने पूरा वो पीछे वो लगा रखा है चार्ट, किसका क्या होना चाहिए। तो अफसर और JCOR में काफ़ी विसंगतियाँ हैं। MSP जबकि सब बराबर होना चाहिए, लेकिन उनका ज़्यादा है, हमारा कम है। तो ये सब इन चीज़ों के लिए हम धारणा में बैठे हैं। और सेना के 97% जवान जो हैं JCOR जवान है, 3% अफसर हैं, समझे। और 3% अफसरों का मतलब जो भी मतलब हमारे लिए जो पैसा अलॉट किया गया था ORP 1 या ORP 2 के लिए, इनमें 3% जो अफसर है वो पूरा खा गए, और 97% को बंदर बांट कर दिया उन्होंने। तो थोड़ा सा सिपाही को बढ़ा दिया, थोड़ा सा नायक को बढ़ा दिया। और JCO मतलब नायब सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन को बिल्कुल मतलब नो चेंज, वही पेंशन। हालांकि कागजों में पेंशन कम कर दिया है। और धरना पर बैठने का मतलब कि हम लोग हैं। और JCO जिस रैंक को इन्होंने कुछ नहीं दिया, जवानों को नहीं दिया, ओनली चढ़ा दिया है। और जवान 97% है तकरीबन। फौज में लड़ाई जो लड़ते हैं जवान, JCO और जवान ही लड़ा करते हैं। अफसर क्या करते हैं? अफसर ओनली मैप में लड़ते हैं, और जवान ग्राउंड में लड़ा करता है। और काम कौन करता है? जवान। करवाता कौन है? JCO। अफसर का काम है ओनली साइनिंग और बैठना। तो JCO जिस रैंक के ऊपर पूरा देश मतलब जवानों की सुरक्षा बल चल रही है, वो सेना चल रही है, उसी को निगलेक्ट कर दिया इन्होंने। अब निगलेक्ट सरकार ने किया है कि अफसरों ने किया है, इसीलिए धारणा में बैठे हैं कि मतलब इसका पता चल जाए। लेकिन कुछ महसूस हुआ कि अफसरों ने हमारी समस्याओं को नहीं बताया है, अपनी समस्याएं डाल दी, और अपने पैसे बढ़ा लिए, और हमारा नहीं बढ़ा। संसद के बिल्कुल करीब आप लोग पिछले 28 दिनों से बैठे हैं। सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बातचीत हो रही? सरकार के प्रतिनिधि कोई भी नहीं आया। ये हालांकि मोदी साहब का या कोई भी राजा का जो है INT सेक्शन होता है, इंटेलिजेंस सेक्शन की, भाई देखो आसपास क्या हो रहा है, गांव में कौन दुखी है, कौन रो रहा है। तो ये तो सरकार की नेगलिजेंसी है, या जो भी INT डिपार्टमेंट है वो इन समस्याओं को उन तक पहुंचाने नहीं दे रही है। क्योंकि अगर मोदी सरकार के पास जाएगी या मोदी साहब को पता चलेगा, तो हमें उम्मीद है कि भाई इन समस्याओं का समाधान करेंगे वो, हमें उम्मीद है। इस उम्मीद से हम बैठे हैं कि आज नहीं तो कल होगा। और हमें यहाँ पर बैठने में कोई कष्ट नहीं, हम तो मतलब धूप में, पानी में, आग में रहे हुए हैं, मतलब पके हुए हैं। हाँ। हमें मतलब कोई कष्ट नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। हम इसलिए शांतिपूर्वक बैठे कि देश हमारा है, देश को अपने खून से सींचा हमने। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे शहीद हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, तमाम होली दिवाली पर आर्मी की टोपी लगाकर सरहद पर पहुंचते हैं। उनसे आखिर कैसी उम्मीद अभी तक ऐसी है जो 28 दिनों से नहीं सुनी गई? उनसे उम्मीद हम लोग को बहुत थी, और ये बेइज्जती हम लोग की नहीं हो रही है, पीएम की बेइज्जती हो रही है। अच्छा, जिसके साथ तुम होली खेल रहे हो, हाँ। दिवाली में दीप जला रहे हो, और उनकी हालत की आज ये रोड पर आए हुए, तो जाते ही क्या वहाँ?
जाते ही क्यों वहाँ पर? कोई भी जाए मान लो फौजी के साथ खेलने के लिए, क्योंकि मैं फौजियों के साथ हूँ। फौजियों के साथ तो तब चलता पता जब आप तीसरे दिन यहाँ पर चले आते जी। अभी 28 दिन हो गया, 28 दिन में कोई सुखवाट नहीं। संसद के बिल्कुल करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे आप लोग, बिल्कुल सही बात है। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री अनसुनी कर रहे हैं? मतलब जाहिर से यही हो रहा, पता है ये अनसुनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि मतलब उनके पास तक पहुंच रही है या उनको टाइम नहीं मिल रहा है या उनके दिल में भावना क्या है, ये तो वो मिलने के बाद ही बता सकते हैं हम कि भाई अनसुनी कर रहे हैं या पहुंची नहीं है, उनको दिख नहीं रहा है। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है कि एक चरित्र वहाँ पर होली खेलकर मनाते हैं, दूसरा चरित्र यह कि 28 दिन से सड़क पर आप लोग बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है? ये तो समय बता रहा है, लग रहा है, महसूस तो हो रहा होगा, लग रहा है। ये तो समय बता रहा है कि 28 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। प्लस मीडिया को भी मना कर दिया कि भाई आप लोग वहाँ मत जाएं, इसको मतलब वो वायरल नहीं करें ताकि पूरे देश को पता। हालांकि हमने पूरे देश के जवानों को बता दिया है कि आप लोग तैयार रहो, जब भी हमने थोड़ा सा किया टक अच्छा तो सारे आ जाएंगे दिल्ली। पूरा देश के जवान तैयार है मतलब? हाँ यस बिल्कुल। अच्छा हाँ, जवानों की संख्या जो है 13 लाख तो सर्विस कर रहे हैं, 26 लाख यहाँ पर रिटायर आए हुए हैं जी। प्लस एक परिवार के बाद कम से कम 10 लोग हैं। कितनी संख्या होगी? दिल्ली संभाल पाएगी उनको अगर सब दिल्ली चल दे तो क्या है मतलब अगला कदम क्या होगा कि अगर आप लोगों की 28 दिन तक सुनवाई नहीं हुई है, अगर कल जैसा 20 तारीख है, 20 तारीख के बाद कहेगी कि 20 तारीख को सुनवाई है, अगर कल सुनवाई नहीं होती तो क्या लगता है कि देश के तमाम जवान आप लोगों के साथ आके बैठेंगे? देश के जवान तमाम हमारे साथ आएंगे और जो ये मेमोरेंडम हमने जो तैयार किया है इसको हर एक स्टेट में हर एक जिला के डीएम को 3 अप्रैल को हम लोग जा करके मेमोरेंडम देंगे। 3 अप्रैल को पूरे मतलब इंडिया के स्टेट के डीएम हो चाहे मतलब डिस्ट्रिक्ट के डीएम द्वारा मतलब राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे? ये हमारा प्लानिंग है। नहीं, अगर राष्ट्रपति सोचिए कि जब संसद के पास सुनवाई नहीं हो रही है तो डीएम के द्वारा क्या सुनवाई होगी आप लोगों? देखिए कई सोर्सेज होते हैं कि हो सकता है ये चाहे कि मतलब ये तंग होके चले जाएंगे, इनकी भावना होगी कि मतलब इनको पता नहीं कि फौज कितना तगड़ा होता है, फौज का शरीर कितना मजा हुआ होता है। हम हारने वाला नहीं है, सरकार को आना पड़ेगा। कब तक सरकार नहीं आएगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारा जो भी डिमांड है उसको मानना पड़ेगा, तब हम जाएंगे वापस। अच्छा, सरकार को मतलब झुकना पड़ेगा, आप लोग कदम पीछे नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अपनी मांग मनवा के जाएंगे? हाँ, हमने आज तक कदम पीछे किया नहीं। पाकिस्तान को ठोका हमने, चाइना को ठोका जी, तो यहाँ भी ठोकेंगे नहीं, ठोकेंगे। 28 दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए, अभी तक मांगे आप लोगों की नहीं मानी गई, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे आगे? सरकार को पता नहीं किस तरीके से आवाज़ नहीं जाती है, जबकि जंतर मंतर इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ से हर समस्या वाले की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। लेकिन सरकार यहाँ पर बिल्कुल कान बंद करके और आंख बंद करके बैठी हुई है। ये जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो ये मांगे चल रही है, ये सारी मांगे जायज़ हैं। नहीं तो सरकार का कोई भी समझदार आदमी आकर हमारी मांगों में एक भी नाजायज मांग बता दे तो हम धरने को कल से उठा लेंगे। अच्छा। लेकिन उनको पता है कि इनकी मांगे जो है बिल्कुल जायज़ हैं और हम इनको मनवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। संसद से थोड़ी सी दूरी पर आप लोग बैठे हैं 28 दिन से, क्या सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? सरकार के कानों तक आवाज़ किस लिए नहीं पहुंच रही है? इसीलिए हम दूर दराज से पूरे देश से ये एक्स सर्विसमैन इकट्ठा हुए हैं और अभी हम सरकार के कानों तक आवाज़ को पहुंचा कर ही रहेंगे, चाहे इसमें हमको अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारनी पड़ जाए, क्योंकि हमारी मांगे जो हैं वो जायज़ मांगे हैं, कोई भी नाजायज मांग हमारी नहीं है। अगला कदम क्या होगा? सरकार नहीं सुनती है तो कल 20 तारीख है सुनवाई है आप लोगों की, अगर सुन लेता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगली हम लोग रणनीति बना रहे हैं। अच्छा। आगे अभी उसको उजागर नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन इससे फिर ये जो हमारा अभी छोटा सा मतलब आंदोलन की शक्ल बड़ी होगी, आंदोलन की शक्ल बहुत बड़ी हो जाएगी, पूरे देश में आंदोलन होंगे। देश के प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज अपने चैनल के माध्यम से? देश के प्रधानमंत्री मैसेज ये देंगे कि देश आपका है, देश हमारा भी है और देश को बनाया जवानों और किसानों ने और सुरक्षित भी रखा है और रखेगा भी। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो हमारा सवाल है इसको महत्वपूर्ण जाने और इसको प्रथम मतलब डिमांड समझे कि भाई फौजियों को प्रथम माना जाए। मतलब क्या कह रहे हैं कि मतलब मान ले नहीं तो मनवा देंगे? हम मान ले, मनवाने के कई तरीके हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि मान जाएंगे। हाँ। चलिए, देखिए देश के तमाम लोग जो पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर, इन्होंने तमाम बातें बताई और इनका कहना है कि हम जो है
प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मान जाए, नहीं तो हम बनवा देंगे। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगी अपडेट।